जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर रायपुर से है। आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, पार्क और जंगल सफारी। कोरोना की कम होती रफ्तार की वजह से प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। सार्वजनिक जगहों पर गाइडलाइंस का पालन करना अब अनिवार्य हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए खुशी की खबर है, जहां पर अब रियायतों को बढ़ा दिया गया है और ऐसे में सिनेमा हॉल को खोल दिया गया है, पार्क खुले रहेंगे, जंगल सफारी खुली रहेगी, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कोरोना की कम होती रफ्तार की वजह से प्रशासन का ये बड़ा फैसला तो सामने आया है, लेकिन सभी सार्वजनिक जगहों पर गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी तरीके से आप लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इतनी रियायत दे दी गई है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में बड़ा फैसला सामने आया है और अब इसको देखते हुए सिनेमा हॉल्स को, पार्क्स को, जंगल सफारी को खोल दिया गया है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जिंदगी पटरी पर वापस लौटती नजर आ रही है, लेकिन ये भूलना नहीं है हमें कि अभी भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना है। और इसके साथ ही ये भी प्रशासन ने कहा है कि सभी सार्वजनिक जगहों की अगर बात की जाए तो सभी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना है, नियमों का पालन करना है। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। तो प्रदेशवासियों के लिए आज एक ये राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखते हुए, और ऐसे में जिस तरीके से रफ्तार से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला है। खुशी की खबर है प्रदेशवासियों के लिए। ऐसे में सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और इसके साथ ही पार्क, जंगल सफारी को आज से खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी है, क्योंकि जो दूसरी लहर है वो केवल कमजोर पड़ी है, खत्म नहीं हुई है, जिसे देखते हुए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदेशवासियों के लिए खुशी की खबर है। आज से सिनेमा हॉल, पार्क और जंगल सफारी खोल दिए जा रहे हैं और ऐसे में ये भी हिदायत दी गई है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना है, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना की कम होती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और आज से सिनेमा हॉल, पार्क और जंगल सफारी खोले जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर। तो वहीं हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश मिश्रा जी, आशुतोष जी, और इसके साथ ही राजनांदगांव से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि देवगन लाइव जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर है, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। राजनांदगांव से शशि देवगन जी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जिस तरीके से प्रदेश में ये खुशी की खबर हम कह सकते हैं कि कोरोना के आंकड़े तो कम हो रहे हैं और ऐसे में लापरवाही भी नहीं बरतनी है, तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोगों की आवाजाही है, कितनी संख्या में भीड़ है, क्या कुछ तमाम अपडेट है? मैं महासमुंद से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी, जिस तरीके से अब प्रदेशवासियों के लिए खुशी की खबर है ये कि अब जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटती नजर आ रही है, तो वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे कोरोना का जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनलॉक की जो छूटें हैं उसको बढ़ाई जा रही हैं। इसी तारतम्य में महासमुंद कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी किया और उस आदेश उन्होंने 19 बिंदुओं पर यह आदेश जारी किया है और आदेश में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अभी आपके ये सिनेमा हॉल हो गए हैं, स्विमिंग पूल वगैरह हो गए हैं, पार्क वगैरह हो गए, इनको खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन रात्रि 8 बजे तक ही ये खुले रहेंगे और इनकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के 50% लोग ही वहां
वहां पे आ जा सकेंगे। और भी तमाम अगर तरीके से बात किया जाए और भी तमाम तरीके की छूट जिला प्रशासन के द्वारा इसमें दी गई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। सप्ताह में 7 दिन दुकानें खुली रह सकती है, लेकिन प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो ये जो पीरियड होगा ये लॉकडाउन का रहेगा और प्रतिदिन रात्रि 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बना रहेगा। लेकिन और उसमें कई गाइडलाइन है। उन्होंने कलेक्टर ने ये कहा कि गाइडलाइन का जो होता है, जो कोविड गाइडलाइन का, उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। आम जनता के लिए भी एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश में यह भी जिक्र किया गया है कि आम जनता यानी आम नागरिक अगर कोई खास काम हो तो ही अपने घर से निकले, अन्यथा वो अपने घर से अभी बाहर न निकले। इस तरीके के भी आदेश जारी किए गए हैं। दुकानदारों को स्पष्ट तरीके से आदेश दिया गया है कि वो अपने दुकान पर मास्क रखेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अभी आम सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह भीड़ भाड़ की कोई इजाजत लोगों को नहीं दी जा रही है। साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। आम सभा की बात अगर किया जाए तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल कूद, ये जुलूस, धरना, प्रदर्शन, इन सबों पे प्रतिबंध जारी रहेगा। और धार्मिक स्थलों की अगर बात किया जाए तो धार्मिक स्थलों को भी खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन एक साथ में केवल 5 व्यक्ति ही उन धार्मिक स्थलों पे जाकर दर्शन कर सकते हैं। जी, तो वहीं मैं पेंड्रा से जानकारी लेना चाहूंगी। राकेश, क्या कुछ तमाम अपडेट है वहां पर, क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोगों में इस खबर के आने के बाद उत्साह क्या देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर भीड़ है, किस तरीके की इस वक्त वहां पर स्थिति बनी हुई है? जी निश्चित तौर मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कई महीनों से कोविड के चलते पूरा जिला बंद कर दिया गया था। अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ ये जिला है तो पूरा सीमा सील कर दिया गया था। और अभी कुछ राहत की खबर मिली है कि कोविड की कमी के चलते जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी कमी के चलते धीरे धीरे लोगों को राहत दी जा रही है। दुकानों का टाइम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही जो पब्लिक प्लेस है उनको भी धीरे धीरे खोला जा रहा है। हालांकि कोरोना जो गाइडलाइंस है, मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन करते हुए लोगों को अपने जो पार्क है या जो जिम है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोगों में एक जो उत्साह है कि इतने दिनों बाद लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, तो लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं पर जो कोविड गाइडलाइन का पालन है उसके तहत निकल रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है अभी कोविड के चलते उसका पालन करते हुए लोगों को लोग घर से निकल रहे हैं। और साथ ही प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए आप घरों से निकले। अभी जो रियायत दी गई है उसका नाजायज फायदा न उठाएं। जो कोविड गाइडलाइन तय किए गए हैं कि मास्क रखें, सैनिटाइजर रखें, साथ में मास्क पहने, तो उन तमाम नियमों के साथ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि आप अपने दुकान में मास्क और सैनिटाइजर रखें। साथ ही जो कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है उस वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी दुकानदारों को अपनी दुकान में लगा के रखना है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। तो तमाम नियम कायदों के साथ जनता को धीरे धीरे रियायत दी जा रही है। जी, तो मैं वापस लौटती हूँ राजनांदगांव की तरफ, जहां पर शशि देवगन मौजूद है इस वक्त, और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद से? लगता है तकनीकी खराबी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो महासमुंद से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हैं आशुतोष तिवारी जी। मैं उनसे जानना चाहूंगी इसकी क्या वहां पर लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं? हालांकि इस बात को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके इतने समय बाद अब चीजें जो सुधरती नजर आ रही है, पटरी पर नजर आ रही हैं, तो उसको देखते हुए क्या लोग खुशी की वजह से ये कह सकते हैं कि लापरवाही दिखाते नजर आ रहे हैं, लापरवाह होते नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला है अभी तक वहां पर? ये संगीता जी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे प्रशासन के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया जारी की जा रही है, आदेश जारी किए जा रहे हैं, छूट दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जितनी छूट आम नागरिकों को दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल देखने को मिल रही है। अगर हम महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि तमाम ऐसे लोग हैं कि छूट का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। सोच अगर सब्जी मंडियों की अगर बात किया जाए, जहां पे पास में दुकानें, वहां की बात किया जाए तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन
पालन करना चाहिए, जो प्रशासन के द्वारा कराना चाहिए, इस प्रकार का किसी चीज का पालन अभी वर्तमान में जैसे जैसे छूट मिली नहीं हो पा रही है और लोगों के द्वारा निश्चित तौर पर लापरवाही इसमें बरती जा रही है। संगीता जी, इसके साथ ही पेंड्रा की बात करें, हालांकि पेंड्रा में लगातार ही जो कोरोना के आंकड़े थे वो पहले तो उनमें कमी देखी गई, लेकिन बीच में जब दूसरी लहर की बात आई और जब बाकी अन्य जिलों में कोरोना कहीं ना कहीं थमने लगा, लेकिन वहां पर तभी भी आंकड़ों में गिरावट नहीं देखी गई। लेकिन ऐसे में क्या वहां के लोग समझ पा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं वो आने वाली है, उसको लेकर के वहां पर क्या स्थिति है? क्या लोग वहां पर भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं या फिर उनमें अभी समझ आ गई है कि पेंड्रा गुजर चुका है एक बार दूसरी लहर में? राकेश जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। पेंड्रा के जो लोग हैं, क्योंकि छोटा सा जिला है और यहाँ पे लोग, जी निश्चित तौर पर मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये पेंड्रा चूंकि छोटा सा जिला है और ये अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है। इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के अनुपूर के जिला से जुड़ती है। क्योंकि यहाँ के लोग इस समय काफ़ी जागरूक हो रखे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार चौक चौराहों पर दौरा कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति कोरोना नियम का उल्लंघन करता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे आम नागरिक हो या कोई भी हो, अगर प्रशासनिक अधिकारी भी अगर इस कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, बिना मास्क के बाहर निकलते हैं या कहीं भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उनके ऊपर तत्काल चालान कार्रवाई की जाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बिना मास्क जो व्यक्ति घूमते हैं उनके ऊपर 500 रुपये का तत्काल चालान किया जाता है और साथ ही जो दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है उनके ऊपर भी इस तरह का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस का जो डर है, ये प्रशासन का जो डर है, जी राकेश, आशुतोष, शशि, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे चलकर आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।